हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एपी की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। वो है हम लोग का सम ऑफ ए nth टर्म। हम लोग का आज का टॉपिक क्या है? सम ऑफ nth टर्म है। हम लोग का आज का टॉपिक है सम ऑफ ए nth टर्म है। अब देखिए, आपने क्या पढ़ा? आपने ये पढ़ा कि nth टर्म कैसे निकालते हैं। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि n टर्म तक का सम क्या होता है। जैसे हमारे पास कोई एपी है 2, 4, 6, 8, 10 और 12 हो गया एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारा है। समझ में आया? और पूछ ले कि 50 टर्म का सम बताओ, तो आप कर पाओगे? अगर हम स्टार्टिंग पूछते कि 2 टर्म का सम बताओ, तो 2 टर्म को बोलते थे, इन दोनों को ऐड करते तो 2 + 4 कितना आ जाता? 6। हाँ, 2 टर्म का सम करने पे कितना आया? 6 आया। अगर 3 का पूछते तो 2, 4, 6, 6 कितना आ जाता? 12 आ जाता। 4 का पूछते तो 20 आ जाता। लेकिन अगर 50th टर्म यानी 50 टर्म तक का अगर हमसे सम पूछ ले, तब हम लोग क्या करेंगे? कैसे निकालेंगे? इतने बड़े टर्म के लिए फॉर्मूला होना चाहिए। और आज हम लोग वही पढ़ेंगे कि फॉर्मूला आता कैसे है, फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे किया जाता है, फॉर्मूले का यूज कैसे किया जाता है। आज हम लोग उन्हीं सभी टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो चलिए, बने रहिए हमारे साथ और आप लोग वीडियो को देखते रहिए। तो समझिए कि हमारे पास कोई एपी है। हमारे पास क्या है? एपी है। तो हम लोग एपी को कैसे राइट करते हैं? फर्स्ट टर्म को ए, फिर a + d, फिर राइट करते हैं a + 2d, और फिर राइट करते हैं a + 3d एंड सो ऑन। ऐसे कहाँ तक होता है? nth टर्म यानी a + n-1d तक होता है। समझ में आया? तो ये हमारा एक एपी है और इसी एपी के जनरल फॉर्म से हम लोग क्या करेंगे? सम का फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए, ये हमारा एपी है और बोला है इसका सम बताइए क्या होगा। इसका सम क्या होगा और इसी सम का हमको फॉर्मूले का डेरिवेशन करना है। देखिए, यहाँ पे कितने टर्म है? 1, 2, 3, 4, ऐसे ऐसे कहाँ तक है? n टर्म तक। पता है ना, आपने पहले वीडियो देखा कि nth टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं? a + n-1 × d। तो ये हमारा nवां टर्म है। nवां टर्म है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और nवां टर्म, यानी पूरे एपी में कितने टर्म हो गए? n हो गए। और इसी पूरे टर्म का हमको क्या करना है? सम करना है। तो सम मानिए कि इन सभी को ऐड करने पे कितना आता है? s आता है। सम, s मतलब सम कर रहे हैं और सबको ऐड करते हैं। a हो गया प्लस a + d हो गया, फिर प्लस a + 2d हो गया, फिर प्लस करेंगे तो a + 3d हो जाएगा। फिर ऐसे डॉट 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 करते करते लास्ट वाला कितना होगा? a + n-1 × d। अगर उसके पहले वाले को लिखे तो वो क्या हो जाएगा? a + n-1 था तो n-2d हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा? सारा सम हो जाएगा। क्लियर है? सभी को क्लियर है? अब देखिए, इतना तक तो सबको क्लियर हो गया, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए, ये जो हम लोग सम निकाल रहे हैं, अगर इसी एपी को इस तरीके से ऐड करें या फिर रिवर्स ऐड करें तो सम तो सेम ही आना है। इस तरीके से ऐड करें या फिर रिवर्स ऐड करें, कोई प्रॉब्लम होने वाला है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ठीक है, तो चलिए अब इसी अगर सीरीज को हम लोग एक फॉर्म में और राइट कर लेते हैं, यानी उल्टे ऑर्डर में राइट करते हैं। तो पहले ये, फिर इसके ये, फिर इस तरीके से हम लोग राइट करते हैं। तो पहले क्या हो जाएगा? a + n-1 × d, फिर क्या हो जाएगा? a + n-2 × d एंड सो ऑन। ऐसे करते करते a + 3d आएगा, फिर a + 2d आएगा, फिर क्या आएगा? a + d आएगा और फिर क्या आएगा? a आ जाएगा। समझ में आया? एपी वही है, बस घुमा के राइट कर रहे हैं, घुमा के राइट कर दे रहे हैं और राइट करने के बाद फिर सम करेंगे, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा? सेम। अगर देखिए,
1 2 3 4 5 है। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा ना। अगर इस तरीके से ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आ रहा है, 15 आएगा। अगर 5 को पहले लिख ले, फिर 4 को लिख ले, फिर 3 को लिख ले, फिर 2 को लिख ले, फिर 1 को लिखे, तब पर भी रिजल्ट कितना आएगा, 15 आएगा। कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। तो चलिए फिर इसको ऐड करते, तो सम तो वही रहेगा। अब क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 डी प्लस a प्लस n माइनस 2 डी, फिर ऐसे ऐसे a प्लस 3d, और यहाँ पे प्लस करेंगे a प्लस 2d, और प्लस करेंगे a प्लस d, और प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। तो हमारे पास दो इक्वेशन समझिए बन गए, एक ये हो गया और एक तो अभी जो हमने बनाया। समझ में आया। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को आप लोग ऐड करिए। ऐड मतलब लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में। s और s ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा। अब इस टर्म को a के साथ ऐड करिए तो a और a कितना हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। देखिए इसको इसके साथ में ऐड कर दिए क्योंकि इसको एक टर्म मानना है। फिर इसको इसके साथ में ऐड करेंगे तब पर भी आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा। अब एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करते करते इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा, और फिर कितना आएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना आएगा, d आएगा। अगर सबको चाहे तो इस तरीके से ब्रैकेट में राइट कर सकते हैं, सबको इस तरीके से ब्रैकेट में राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास टर्म कितने थे, n थे, तो इस तरीके से ब्रैकेट वाला हमारे पास कितना बनेगा, n बनेगा। देखिए n था और n ऐड करेंगे तो n ही रहेगा क्योंकि दो मिलके एक हो जा रहा है। n ऊपर था, n नीचे था, दो मिलके एक हो रहा है तो n ही होगा, क्योंकि n और n 2n हो जाएगा लेकिन मिलके एक हो जा रहा है तो n ही होगा। तो इस तरीके से ये सब वही चीज़ें हैं। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये कितनी बार है, n बार। तो n बार सब वही है जैसे आपको लिखा है 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 प्लस 2 कितनी बार है, 5 बार। तो इससे बेटर ऑप्शन ये है कि हम लोग लिख लें 5 इंटू 2 लिख लें, 5 2 जा 10, वैसे भी ऐड करेंगे तो कितना आना है, 10 ही आना है। तो इस तरीके से सब टर्म कितनी बार है, n बार है। तो ऐसे हम लोग n इंटू दिस राइट कर ले तो हमारे पास 2s इक्वल टू कितना आ जाएगा, n बार है तो n इंटू और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो s इक्वल टू n बाई 2, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। समझ में आया। और यही जो टर्म है, देखिए ये दिखा रहा है कि n टर्म तक का सम, तो यही हमारा Sn हो जाएगा, यानी सम ऑफ nth टर्म। nth टर्म तक का जो सम होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम इरेज करके फिर से आगे बताते हैं। चलिए अब देखिए हमारे लोग के पास फॉर्मूला आया कि Sn इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास एक ये फॉर्मूला आ गया, इस तरीके से आ गया। समझ में आया। जब आपको कोई एपी दिया हो, जैसे हमारे पास कोई एपी है 5, 12, 19, 26 एंड सो ऑन, और पूछे कि
10 टर्म तक का सम बताओ, यानी 10 टर्म तक का आपको सम बताना है। यानी पहली बात तो a इक्वल टू कितना दिया 5 और d निकालेंगे तो 12 में से 5 जाएगा तो 7, और पूछा है कि 10 टर्म तक का सम बताओ, तो n इक्वल टू कितना दिया है 10, यानी 10th टर्म तक का सम बताना है तो n इक्वल टू 10, और यहाँ पे रखेंगे तो S10, यानी 10th टर्म का सम, जो 10 टर्म तक का जो सम है, सम ऑफ ए 10 टर्म, वो कितना हो जाएगा, n की जगह पे 10 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की जगह पे 5 प्लस n है 10 माइनस 1 इंटू 7। ये दोनों कटेंगे तो 5 टू जा 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9, और 9 7 जा कितना हो जाएगा, 9 7 जा 63। तो ये हो जाएगा 5 63 और 10 73, 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 7 जा 35 36, 365 क्या आएगा, यानी 10 टर्म तक का जो सम है वो कितना आएगा 365 आएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। अब इसी फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अब देखिए इस फॉर्मूले को Sn इक्वल टू को n/2 लिख लो आप लोग, और जो 2a है उसको ब्रेक कर लो, उसको ब्रेक करो a प्लस n-1 इंटू डी के फॉर्म में। अब इतने को क्या लिखा जा सकता है, a प्लस n-1 इंटू डी क्या होता है nth टर्म, तो ये हो जाएगा a/2 a प्लस ये हो जाएगा nth टर्म यानी an, और ये आ जाएगा Sn। यानी किसी AP में अगर हमको फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट कौन सा टर्म है अगर वो पता है तो हम लोग AP का सम निकाल सकते हैं। जैसे एक हमारे पास AP है, एक 5 है और लास्ट वाला 50 है, लास्ट वाला टर्म कितना है 50 है, और हमको पूछा कि इस AP में इतने टर्म है बताया है, इस AP में 10 टर्म है, कितने टर्म है 10 टर्म है, इस AP में 10 टर्म, यानी a इक्वल टू 5 है, n इक्वल टू 10 है और an इक्वल टू 50 है। तो हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग सम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रहा फॉर्मूले का डेरिवेशन, ये जो आज मैंने बताया ये था फॉर्मूले का डेरिवेशन। और अगले वीडियो हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो बहुत ही छोटी वीडियो आपके लिए है, ये सिर्फ फॉर्मूले का क्या है डेरिवेशन है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक्सरसाइज के साथ में, एक्सरसाइज 5.3 के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।